के लिए यूपी के कई डिपो वीरान हो गए। उनकी बसें लोगों को लाने चली गईं, जिनका नाम इस कार्यक्रम के लिए लाभार्थी रखा है। जल्दी ही वो दिन आएगा जब सरकार ही लाभार्थी को दिए जाने वाले अनुदान से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में उन्हें लाने का खर्चा पहले ही काट लेगी। आइए अब तनिक इस डिपो का दर्शन करें। यह फैजाबाद अयोध्या का मुख्य डिपो है। अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतर सकते हैं तो रोडवेज की बसें भी कम लड़ाकू नहीं हैं। वे रोज इन गड्ढों से लड़ती हुई इनमें उतरती हैं और इनसे निकल जाती हैं। डिपो के भीतर की यह तस्वीर संयुक्त राष्ट्र के हंगर इंडेक्स के समान लगती है, जिसमें भारत की जनता काफ़ी भूखी नजर आती है। यह डिपो भी राजकीय भूख का शिकार है और विकास नाम के अन्न की प्रतीक्षा में इसका पेट सिकुड़ गया है। प्रमोद श्रीवास्तव अपने कैमरे से डिपो की चांद सी सतह इसलिए दिखा पाए कि आज यहाँ की बसें प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में चली गई, वरना आम दिनों में यहाँ 15 से 20 हजार यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। सबकी निगाह आने वाली और जाने वाली बसों पर होती है। नीचे देखने की फुर्सत कब किसी को होती है। डिपो की इमारतें पुरानी हो चुकी हैं, अतः उम्र के अनुसार जर्जर भी हैं। इनकी हालत बता रही है कि किसी ने इनकी मरम्मत का साहस नहीं किया होगा। प्रमोद का कहना है कि यहाँ महिलाओं के लिए कोई शौचालय नहीं। जिनके लिए शौचालय है उन्हें पुरुष कहते हैं और उनके शौचालय में कोई दरवाजा नहीं। इस डिपो के भीतर ही गंदगी और कूड़े का अंबार देखने की पर्याप्त व्यवस्था करा दी गई है। इसके लिए लड़ाकू विमान से कहीं और जाने की जरूरत नहीं। यात्रियों के लिए बने इस विश्राम स्थल और टिकट प्राप्ति स्थल का दर्शन भी कर लीजिए। आप समझ सकेंगे कि क्यों सरकार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का विज्ञापन देती है और रोडवेज की बसों का विज्ञापन नहीं देती है, जिससे लाखों लोग हर दिन चलते हैं। जब टूटी फूटी बसों को लेकर टूटी फूटी सड़कों पर रोडवेज के चालक परिचालक चला सकते हैं, तो कभी भी इस विश्राम स्थल के गिर जाने की आशंका को खारिज करते हुए यहाँ चालक परिचालक विश्वास के साथ विश्राम भी कर सकते हैं। भारत की गरीब जनता न्यूनतम सुविधा में जीना जानती है और वह इन बसों में यात्रा कर साबित भी कर देती है। एक गैर जरूरी सूचना यह है कि यहाँ खड़ी बसों में कईयों के टायर खराब हैं। कई दिनों से टायर ठीक नहीं होने के कारण ये बसें खड़ी हैं, जबकि इस डिपो की हर दिन की कमाई 16 लाख के करीब है। आज डिपो खाली हैं, यहाँ की बसें चली गई हैं। शायद किसी को पता है कि बसों के इंतजार में यात्री यहाँ भटकते जरूर आएंगे, तो उनके लिए एलईडी स्क्रीन वाली बस डिपो के बाहर लगा दी गई है, ताकि वे भी देख सकें कि यहाँ की बसें इसी कार्यक्रम में गई हैं जिसके प्रसारण में प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या के बाहर एक स्टेशन बना है, लेकिन यह डिपो नहीं। यहाँ पर हाईवे से गुजरने वाली बसों से यात्रियों को उतारा और चढ़ाया जाता है। अयोध्या में मेले के समय भीड़ भाड़ के कारण बाहर से आई टूरिस्ट बसों को यहाँ उतारा जाता है, पार्क कराया जाता है। बाहर के लोगों के लिए दृश्य अच्छा होना ही चाहिए। प्रताप योगी जी का रैली चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उसकी वजह से बसें सारी अपना मंगा लिए हैं। तो सरकारी बस है जो कि मंगा लिए हैं, अगर उनको रैली करना है तो अपना खुद का इंतजाम करें, जो कि ये बसें सरकारी जो मंगाया जा रहा है उसकी वजह से पब्लिक को काफ़ी समस्या हो रही है। तो किस बात से आप परेशान हैं? क्या हमको गाजीपुर जाना है, हम 1 घंटे से परेशान हैं। इंक्वायरी ऑफिस के सामने लिख कर रख दिया इन्होंने कि सारी बसें रैली में गई है, बस की कोई सुविधा नहीं, जाके देख लीजिए आप यहाँ पर। अच्छा। हम लोग परेशान हैं। अच्छा, तो हम ये हमारा कहते हैं कि रैली में नेता अपना इंतजाम करें, जनता क्यों परेशान कर रहे हैं? कहने का हमारा मतलब ये है। हम लोग हैं ज़्यादा परेशान, बहुत परेशान है। बताइए, 70 साल उम्र है, 1 घंटे से खड़े हैं। एक ही बात का अफसोस है कि इतनी मेहनत से तैयार इस प्राइम टाइम को यूपी सरकार रोडवेज की बसों और डिपो में नहीं दिखाएगी। ना ही विपक्ष के लोग, महाआलसी लोग गांव गांव में इसे लेकर जाएंगे और लोगों को दिखाएंगे। कोई नहीं देखेगा। फिर भी डिपो के विकास का यह कार्यक्रम बना रहा है। इसे देखते ही लोगों को गर्व होगा कि वे बिना विकास वाले डिपो और बसों में यात्राएं कर रहे हैं और बिना विकास के भी जी सकते हैं। लड़ाकू विमान नामक विकास की जरूरत नहीं है। अजय सिंह नामक हमारे सहयोगी संवाददाता ने वाराणसी क्षेत्र के स्टेशन प्रभारी से
सूचनात्मक वार्तालाप की है। राय साहब ये जानना चाह रहे हैं कि आपके यहाँ टोटल बसें कितनी हैं और आज कितनी चल रही हैं? देखिए आज तो कम बसें हैं, टोटल बसें तो पूरा हर डिपो से मालूम होगा, लेकिन इस रीजन से 200 बसें चली गई हैं सुल्तानपुर रैली में मोदी की। अच्छा, तो इसलिए दिक्कत हो रही है। इसलिए दिक्कत हो रही है। हाँ जी। तो आज पैसेंजर को कैसे समझा रहे हैं आप लोग? पैसेंजर को समझा रहे हैं कि भाई जहाँ तक के लिए मिलती, जैसे यहाँ से आप सुल्तानपुर चलिए, वहाँ से लखनऊ मिल जाएगी। सुल्तानपुर लखनऊ की भी गाड़ी लगवा रहे हैं, जौनपुर की दे रहे हैं, आजमगढ़ की दे रहे हैं, गाजीपुर तक की दे रहे हैं। बस इसी तरह से दे रहे हैं गाड़ियाँ। तो मैनेज कर रहे हैं पूरा? मैनेज कर रहे हैं। एसी गाड़ियों को ज़्यादा चलवा रहे हैं, जो बची हुई हैं वो एसी गाड़ियाँ हैं। तो गोरखपुर चलवा रहे हैं, जो है आगरा जा रही है आपकी, कानपुर जा रही है, लखनऊ जा रही है, मेन जगह पर भेजा जा रहा है। लेकिन उसको जहाँ 4-5 बसें जो एक साथ, वहाँ एक आध बसें 2 बसें ऐसे करके भेजा जा रहा है। आलोक पांडे सुल्तानपुर में थे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन और लड़ाकू विमानों की उतरने की अद्भुत घटना को कवर करने के लिए गए थे। हम इस वक्त पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हैं। अभी इसके इनॉग्रेशन में करीबन 6 से 7 घंटे हैं। प्रधानमंत्री खुद यहाँ सुल्तानपुर आ रहे हैं और ये बैनर्स और पोस्टर्स आप देख सकते हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार और बीजेपी इस एक्सप्रेसवे को एक शो पीस प्रोजेक्ट की तरह शोकेस कर रही है। लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि पिछले 24 से 48 घंटे में इस एक्सप्रेसवे को लेके के क्रेडिट को लेके काफ़ी पॉलिटिकल तू मैं हुई है, अगर हम ऐसी बात करें तो। अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई हमने बनाया, या कम से कम हमारे टाइम में फाउंडेशन स्टोले हुआ, हमारा कॉन्सेप्ट है, बीजेपी ने सिर्फ फीता काटा है। सुबह सुबह अखिलेश यादव ने ये भी ट्वीट किया है कि समाजवादी पार्टी के लोग अपने साइकिल लेके सिंबॉलिक इनॉग्रेशन कर रहे हैं इस एक्सप्रेसवे का। बीजेपी ने कल ट्वीट करके ये कहा कि अगर इतना फॉल्स क्रेडिट लेने का शौक है अखिलेश यादव को, तो राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन का भी क्रेडिट ले सकते हैं। एक और झूठ से बीजेपी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर फिलहाल ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है एक राजनीति का केंद्र बन गया है। यूपी में चुनाव होने हैं, राज्य के चुनाव, और 6 महीने से कम में होने हैं, और इसीलिए शायद आप ये देख रहे हैं कि इस तरह का क्रेडिट की होड़ मची हुई है। 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, 22,500 करोड़ रुपए के कॉस्ट पे बना है। लखनऊ को गाज़ीपुर से जोड़ेगा, गाज़ीपुर ईस्टर्न यूपी में है, और वहाँ से बिहार बॉर्डर करीबन 20 किलोमीटर और है। तो रोड का बनना और रोड पे चलना ये बहुत अच्छी बात है। इसके पीछे जो पॉलिटिक्स है वो तो हम देख ही रहे हैं। इन खबरों से यह भी समझ आ रहा है कि चुनाव आयोग की आचार संहिता की वर्तमान व्यवस्था बेकार हो चुकी है, उसे बदलने की जरूरत है, क्योंकि सरकारों ने इसकी काट निकाल ली है। आचार संहिता से पहले के 3-4 महीनों में रैलियों को सरकारी कार्यक्रम का नाम देकर हर तरह की नैतिकताओं का आचार बना दिया जाता है। चुनाव आयोग को क्या अब आचार संहिता 3 महीने पहले नहीं लगा देनी चाहिए? या ध्यान से सुनिए, क्या यह अच्छा नहीं होता कि चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल भी 10-20 साल का हो जाए, ताकि आचार संहिता की जरूरत ही ना पड़े? इसे एक पैटर्न के रूप में देखिए। चुनावी राज्यों में न जाने कितने मंत्रियों का दौरा बढ़ जाता है, कार्यक्रम होने लगते हैं, यह सब सरकारी खर्चे पर होता है। आपने अनुराग द्वारी की रिपोर्ट प्राइम टाइम में देखी है, जिसमें उन्होंने बताया था कि भोपाल में होने वाले प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के लिए 23 करोड़ खर्च हुए। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत अभिनंदन करें, तालियों। खबरों के मुताबिक आदिवासी कल्याण विभाग का भी पैसा इसमें खर्च हुआ। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से 2 लाख आदिवासियों को लाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके लिए 13 करोड़ का बजट बनाया गया। इसके बाद भी कई कुर्सियां खाली रह गईं, और जो लाए गए उनके रहने खाने और आने जाने पर राज्य सरकार ने पैसा खर्च किया। कितना पैसा बर्बाद हुआ एक दिन की सभा में।